साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ के मंच पर आदेश फौजी जी हैं। आदेश फौजी जी भारतीय मतदाता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान सब लोग करें, सबकी वोट बन जाए। ये सबको बताते हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी मतदान है। तो आज यहाँ मेरठ में एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की मीटिंग हुई है। मीटिंग में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी आए थे। 28 फरवरी 2026 को लखनऊ में बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। हम लोग अभी बात करेंगे आदेश जी से कि उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। आदेश जी, आपका स्वागत है 7 इंडिया न्यूज़ के मंच पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं 7 इंडिया न्यूज़ के वरिष्ठ संपादक राजेश भाई का धन्यवाद करता हूं कि आप एक ऐसे मुद्दे के लिए पहुंचे हैं। आज स्वाद गांव का बम्बू ढाबा पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी रहे। एक ये बैठक जो है 28 फरवरी के कार्यक्रम को लेकर बैठक थी और इस बार ब्राह्मण चाहता है केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कि ब्राह्मणों के कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों से नहीं कर पा रही है। मैं बताना चाहूँगा आपको, इस बार जो 28 फरवरी को ये कार्यक्रम होने वाला है, सबसे पहले तो हमारे तमाम संगठन, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा हो, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा हो, राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासभा हो, ऐसे ब्राह्मणों के संगठन तकरीबन 156 ब्राह्मणों के संगठन लखनऊ के अंदर 28 फरवरी को पहुंचकर एक बड़ा जनादेश देने वाले हैं। कौन कौन से मुद्दे होंगे उस सम्मेलन में? पहला मुद्दा, समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो समाज के गणमान्य लोग हैं, वो चाहते हैं कि देश के अंदर अति पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, SC ST आयोग है, महिला आयोग है, स्वर्ण आयोग या ब्राह्मण आयोग की स्थापना। एक और सबसे बड़ी बात, हमारी भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी सरकार है। इस बार 3 जनवरी को छुट्टी की गई इस्लाम धर्म के पैगंबर के दामाद के रूप में। भगवान परशुराम की जो जयंती है, जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के दिन 29 फरवरी या 30 अप्रैल को मनाया जाता था, उसकी छुट्टी के प्रावधान के लिए इस बार ये तमाम संगठन मांग उठाएंगे कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के दिन अवकाश घोषित किया जाए। ब्राह्मण समाज के गठन के लिए ब्राह्मण आयोग बनाने के लिए मांग उठाएंगे और देश के अंदर 56 भगवान परशुराम के धाम हैं, उन धामों को पर्यटक स्थल बनाया जाए, उन धामों को उस श्रेणी में लिया जाए जैसे और धर्मों के धामों को लिया जाता है, भगवान परशुराम के धामों को माना जाए। आज पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कितने लोगों का टारगेट है कि 28 फरवरी को इतनी बड़ी संख्या में लखनऊ में पश्चिम से लोग पहुंचेंगे? देखो, अगर 156 संगठन जो इसमें लगे हुए हैं, अगर सभी लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से 50,000 से ज़्यादा संख्या लखनऊ में 28 फरवरी को पहुंचने वाली है। और ये एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है जो हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मणों के जो हित हैं उस पर संज्ञान लेगी और निश्चित रूप में जो ब्राह्मणों को मिलना चाहिए सम्मान, वो सम्मान इस सम्मेलन को देखने के बाद देने का काम करेगी। क्या ये जो पिछले महीने जो 52 विधायक बैठे थे एक दावत में कुशीनगर के विधायक पाठक जी के आवास पे, क्या उसके बाद में जो भाजपा संगठन ने एक नोटिस जारी किया, कहा कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी अगर दोबारा बैठक हुई? मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद ये सरगर्मी शुरू हुई, नाराजगी का दौर शुरू हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों में। क्या ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है। कुछ जातिवादी संगठन जैसे ठाकुर समाज के लोग अपना सम्मेलन करते हैं, वो बैठ कर सम्मेलन कर सकते हैं। ये 52 ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठे, इन्होंने चाहे किसी भी तरह का कोई जलपान की व्यवस्था पाए या किसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बैठे थे। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, आदरणीय पंकज चौधरी जी ने कहा है, वो बिल्कुल गलत है। पार्टी का अपना अनुशासन हो सकता है कि ब्राह्मण समाज एक जगह इकट्ठे हुए, ये तो 50 लोग हैं, अगर सड़कों पर 10,000 लोग 20,000 लोग उतर गए तब क्या करेंगी भारतीय जनता पार्टी? तब तो उनको बड़ी विडंबना का सामना करना पड़ेगा। ये 50 लोग अगर बैठे थे तो उनको ससम्मान ब्राह्मणों के प्रति हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। हो सकता है किसी के निजी उत्सव में हो, निजी कार्यक्रम में हो, पार्टी के अनुशासन के लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का से कोई भी एक ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, वो पार्टी का अनुशासित व्यक्ति है, पर वो अपनी समाज की बैठक में रहा, कोई गुनाह तो किया नहीं उन्होंने। इस तरह के जो पंकज चौधरी जी ने जो शब्द कहे थे वो गलत शब्द थे। इस तरह की भाषा का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए था, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए था।
तो हम लोग आदेश फौजी जी से बात कर रहे हैं। आप बहुत एक्टिव हैं और चूँकि आप आर्मी से आए हैं और यहाँ आके चूँकि लगातार राजनीति करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, जो भारतीय मतदाता संघ है उस पर लगातार काम कर रहे हैं, पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आज यहाँ आयोजन हुआ और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी यहाँ आए थे और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वेस्ट यूपी के, वो तमाम संगठन के लोग यहाँ थे। ये आम बैठक नहीं थी, संगठन के लोगों की मीटिंग थी। तो वेस्ट यूपी के जो भी संगठन के लोग हैं अलग अलग जिलों के, वो आए, मीटिंग हुई और मीटिंग में तय किया कि 28 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रोग्राम होगा, बड़ी रैली होगी जिसका नाम परिवर्तन रैली कहा गया है। तो आप लगातार बने रहिए 7 इंडिया न्यूज़ के साथ। हम लगातार संवाद करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। हालांकि इस समय का जो इशू है उत्तर प्रदेश में 52 ब्राह्मणों की मीटिंग के बाद उन्हें नोटिस देने का जो मामला है ये तूल पकड़ गया है और ये इशू अब लगातार पूरे प्रदेश में नहीं अपितु उत्तर भारत में फैल गया है। हम आपको लगातार अपडेट देंगे। आप देखते रहिए। नमस्कार।